देते हैं, उसका जीवन बदल देते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भया हम न्यारा रे सदगुरु के प्रसाद, श्रवण सुनिया नाद मेरा छूटा वाद विवाद। ये सजनों लक्षण बताए हैं। आज कितने वर्षों से कई लोगों ने सुना शब्द और वाद और विवाद नहीं छूटा, तो सोचो सुना हुआ सब झूठा है ना। अभी कहाँ है जाकर के ये भी झंझट नहीं छूटा, तो सजना आगे तो और माता कूटा बहुत है। आज व्यवहार की बात भी समझ में नहीं आई, तो अध्यात्म आगे जाकर के मान अपमान का और जाकर के रिद्धि और सिद्धि का और लोक और लोकांतर का प्रलोभन तो छूटना बहुत ही मुश्किल काम है। ये सरल काम थोड़ा ही है। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, और जिन संत महात्मा ने चीना उन्होंने तो यों का इंद्रासन बैकुंठ भिष्टासन जानते, इंद्रासन और बैंकुट को भिष्टा के समान जानते। कौन सामने देखता, नाक मूंद करके चलता है। उन महात्मा के सामने इन लोक लोकांतर की और पद और गरिमाओं की उनके आगे कोई हैसियत नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने उन महात्मा की बात कही, तब कहा 8 गांठ कोपिन के साधुन माने संक। कोपिन की 8 गांठ लगी हुई या 8 ब्रह्मचर्य के लक्षण है, उसको पूरा जीवन में उतार लिया गया, या 8 अंगों को जीवन में सुधार लिया गया। 8 गांठ कोपिन के साधुन माने संक, नाम अमल माता रे वे गिणे इंद्र ने रंक। इंद्र को भी मगता जानता है, हाँ? तुलसीदास जी जैसे भी हुए, भले ही उनका इष्ट रघुवीर जैसे मान लो राम का है, लेकिन बात और लक्षण बात एक ही है। 3 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, कोपिन के 3 टुकड़े हुए हो और भोजन भी बिना लूण का मिलता हो। 3 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ो कुण। उनके सामने इंद्र बापड़ा क्या है? वहां संतासु काली दूजे दूजे दुनिया सारी, जग दूजे जिना तो इचरज क्या दूजे कृष्ण मुरारी। अरे संता फकड़ारी गत तो है न्यारी, फकड़ों की गत तो फकड़ जाने क्या जाने संसारी। कई लोग है मैं महाराज ने जाना को नहीं, कहीं थे कहीं जानो बड़ा बड़ा सुखदेव जैसे आए जान नहीं पाए। आपके बारे में आप क्या उसकी हैसियत रखते हैं? संत की बात तो सजनो, मारवाड़ में संत कहवे बांट जोड़ी दवाई रोड मुंह जोड़ माता और कहीं ठानी पड़े, पता नहीं कहीं हमें, है ना। इसलिए रामदास जी कहते हैं, रामदास संत गति जग से लकीर जाई, बाहर तो एक सारसान भीतर है उल्टा थाई। बाहर तो समान दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से संसार से उल्टे हुए रहते हैं। इसलिए वो सुखी रहते हैं। जो जिन्होंने संसार से संबंध रखा है और है, तब तो वो सुखी हो ही नहीं सकता है। एक रजब साहब का सुंदर साखी है, मन माया से बांध कर निश्चल कदे नहीं होई। मन माया से जब तक बंधा रहेगा तो निश्चल कभी हो ही नहीं सकता। मन माया से बांध कर निश्चल कबो न होई, रजब पिंडा चाकरा स्त्र सुनिया नहीं कोई। पिंडो माटीरो चाकू जब तक जुड़ियोड़ो रही, तब तक तो वो फिरनो ही रही, है ना। चाकू आगो हो जाई तो बजे फिरनो खत्म हो जाई, है ना। इसीलिए चाक पर रहेगा तो चक्कर है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि हमें जाकर के इन दुनिया से हमारा लगाव रहेगा तो सजना झंझट रहेगा, और जिन्होंने ऐसा छोड़ दिया तो फिर कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि जाकर के सजनों लोक वेद का संत या संत समागम कीन। देखो लारे इशारो आई गो है, थोड़ा मैं कहना चाहूंगा। लोक वेद को संत जो 2 संसार में बंधन है, एक तो लोकाचार है और एक वेद की बात आई है। इसका अर्थ है समग्र शास्त्रों से, अमुक शास्त्र में ये लिखा, अमुक शास्त्र में ये लिखा, अमुक में ये लिखा। तो जिसको कबीर साहब ने वाणी में लिखा, जिसको वाणी जान है, तो इसमें आदमी फंसा रहता है, उसमें जब फंसता जाता है। और लोक जो है महाराज हमेशा संगत में जावा जाए, लोक ही कही हमेशा संगत में जाओ संगति कही, और तो कहीं डाकू कहते हैं। संगत में जाओगे तो संगति कहे। हमेशा व्यापार करने वाले को व्यापारी कहते हैं, चोर या करने वाले को चोर कहते हैं। तो हमेशा संगत करोगे तो क्या कहेंगे? सत्संगी कहेगा, और तो क्या कर सकता है।
लेकिन संसार में सबसे बड़ा बंधन है कि महाराज दुनिया क्या कहे। दुनिया के पीछे जब तक देखता है और जिन्होंने दुनिया का सोचा है वो संसार में सजना भक्ति भजन नहीं कर सकते। भक्ति तो वो करेगा संसार में कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोई। इनको खोता है कोई संत और सुखी होता है, बाकी गोता है, बाकी कुछ नहीं। लोक वेद का संग तजिया। सुंदरदास जी महाराज कहते मैंने इन दोनों को छोड़ा है, केवल सतगुरु से दिल जोड़ा है। इसलिए लोक वेद को संग तजो संत समागम कीन। हमारा संत मत जो है ये सजना जाकर के बड़ा अनूठा है। और वास्तव में सजना संत मत जी ने पा लिया तो वो समुद्र में हीरे नहीं, तगारी कुंडे में हीरे के समान है। और वे और कर्म तो समुद्र में हीरा के समान है। हर आदमी ने गोता लगा सकता है और न पा सकता है, न कोई संस्कृत हटके जल्दी से आ सकता है, न कोई विवेचना गा सकता है। समझना तो बहुत ही कठिन काम है। और संतों ने जितने सुंदर हमारे मारवाड़ी भाषा में और हिंदी में जितने शब्द लिखे और हमारी पिंगड़ जो हमारे डिंगड़ में जो चलती है उनके अनुसार लिखा ताकि सीधा हम समझ सकते हैं और उस बात को हम जीवन में उतार सकें। इसलिए लोक वेद का संग तजा संत समागम कीन। अरे मोह माया जंजाल थे तो भाग किनारा लीन। और ये मोह माया टूटने का कारण और जाकर के सजना साधन यही है। मीराबाई ने कहा कि सत्संगत में नित की जाती सुनती ज्ञान गंभीर, जना चोट अचानक लगी हमारे जो दिया कलेजा चीर। अरे क्या पूछो रे हाल हमारा मेरे लगा है सबदरा तीर। तो फिर कहते हैं नाम निरंजन ले तो हूं। निरंजन का मतलब सजनो अंजन नाम माया, निरंजन नाम माया से रहित सत्य है। उसको कहते हैं कई शब्दों के अर्थ कालांतर से और जाकर के देश काल से और जगह से शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इसीलिए केवल शब्दों के जाल में फंसना नहीं, वास्तविकता की तरफ में समझने की जरूरत है। जिस निरंजन को कई लोग काल कहते शब्दों में, और सुंदरदास जी और दादू साहब कहते दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्वसाध्वा प्रणामम पारंगते परिब्रह्म परात् परम सोमम देव निरंजनम। जो सबसे परे है और परंपरा अनादि से परिब्रह्म परात् परम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तस्से दादू वंदनम, वो मेरा निरंजन सत्य है। तो इसलिए सुंदरदास जी कहते हैं नाम निरंजन ले तू और कछु नहीं सवाई। और महापुरुषों ने कहा मनसा वाचा कर्म ना छोड़ी आन उपाय। आन नाम दूसरी उपाय कोई अच्छी लगती नहीं है। आन देव को धाविए जहाँ का मुख छारा हो, राम निरंजन ऊपरे सुंदर तन वारा हो। एक दिन मैं सत्संग में कह रहा था कि 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 खान। एक दिन आन की उपासना करो 84 में जाएगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ महाराज एक दिन कही वे, मैं क्यों एक दिन जहर खानी कही वे, एक दिन जहर खा कहीं वे दिगली वे और कहीं वे, है ना। 50 वर्ष पतिव्रता रहने वाली नारी जब एक दिन पर पुरुष का संग करे तो विविचार वे और क्या होता है, उसको जाकर के सजना। इसीलिए हमें समझना चाहिए जो सत्य होता है वो सत्य होता है। इसीलिए हमें आन की उपासना नहीं, महापुरुषों ने कहा है आन देव की सेव भला नहीं जीव का, कहें कबीर सा विचार बेटा नहीं वेला पीव का। हरिसा हीरा छोड़ के करे आन की यास, ते नर नरका जाएगा सत भागे रे दास, है ना। जितने संत हुए संसार में तो महापुरुषों ने कहा एक इष्टाधार बोले एक आशीर्वाद सलील स्वाति बूंदे चातक तुलसीदास है। एक इष्ट होना चाहिए और एक की उपासना करनी चाहिए, तभी जाकर के हम गुरुमुखी और गुरुधर्मी कहलाने योग्य होंगे और तभी हमारा कल्याण संभव है। तो आन महापुरुषों ने कहा नाम निरंजन ले तू और कछु नहीं सुहाई, मनसा वाचा कर्म ना छोड़ी आन उपाय। फिर कहते हैं मन का भरम बिलाविया, और भरम बहुत ही छूटना मुश्किल है और लोगों में इतना भरम है और देखे तो इतना बेशर्म है और ज्यादा कहोजन के महाराज मारा तो कर्म है ना। कितना आंख नहीं खोलते हैं, पट्टी बांध करके चलते हैं। आदमी को बड़े विचार की बात है, समझने की जरूरत है। शिक्षा के लिए जिंदा जाकर के शिक्षक चाहिए और जाकर के सजनों
दूध के लिए जिंदी गाय भैंस चाहिए, और जाकर के केस के लिए जिंदा वकील और थानादार चाहिए। बस कल्याण के लिए बस मूर्ति चाहिए, उठे जिंदे की जरूरत नहीं। वहां जाइए, वहां सिर फोड़ो, है ना, समझ में नहीं आता। जब जाकर के सजनों जिंदे के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। जैसे जाकर के दूध के लिए जिंदा चाहिए और केस के लिए चाहिए और डॉक्टरी करने के लिए जिंदा डॉक्टर चाहिए, ऐसे ही ज्ञान और भक्ति के लिए जिंदे गुरु और जाकर के उनके पास में जाकर ज्ञान की जरूरत अर्जित करना चाहिए। न कि जाकर के झड़ के सामने सिर पटकने से कोई मिलता है और वहां जाकर के सजना कल्याण होना। अच्छा, पूर्व में संत हुए उन महात्माओं के जीवन चरित्र और व्यक्तित्व को हमारे जीवन में अर्जित करना चाहिए, समझना चाहिए। कैसा उन्होंने त्याग विराग से जीवन जिया, कैसा उन्होंने मोह ममता से किनारा लिया, वैसा हम भी लेंगे तो हमारा जीवन भी शुद्धार और उगद्दार होगा। कै सुखराम सुनो नर नारी जो मेरे संग आओ, कुण कुण संत गिया जन कैसे सोई सोई विधि संभाओ।